नमस्कार, मैं शालिनी सिटी जंक्शन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जीएमसी में पालक मंत्री के बाद पहुंचे पूना के बड़े अधिकारी। लॉकडाउन के विरोध में उतरे व्यापारी। अवैध निर्माण पर चला गजराज और रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू, इन्होंने जीएमसी का दौरा किया था। वहां पर खाने की गुणवत्ता को लेकर वहां के खामसामा पर तमाचा भी जड़ा था, जिसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। इसी के मद्देनजर वैद्यकीय महाविद्यालय का जायजा लेने के लिए पुणे के सह संचालक वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभाग के डॉक्टर चंदन वाले अकोला आए थे। पहली बार इस विभाग का कोई अधिकारी सर्वोपचार अस्पताल में आया था, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। कई अधिकारियों के पसीने तक छूट गए थे। कर्मचारी भी साफ सफाई में लगे रहे, कहीं कोई कमी न रह जाए, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा था। इतने बड़े अधिकारी आए थे, लेकिन बावजूद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज भी मरीजों को सही समय पर खाना नसीब नहीं हुआ। कई मरीज खाने के इंतजार में ही सो गए। डॉक्टर चंदन वाले, इन्होंने अस्पताल का जायजा लिया और सभी अधिकारी गणों से बातचीत करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए। बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के दौरे के बाद जो अस्पताल में सुविधाएं मिलती हैं और जो साफ सफाई होती है, इसको लेकर मरीज लोग दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पर रोज नेता आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, ताकि अस्पताल की साफ सफाई हो और उन्हें अच्छी तरह से सुविधा मिले। प्रति सप्ताह शनिवार और रविवार को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का जिले के छोटे बड़े तथा मध्यम अति सूक्ष्म व्यवसायियों ने समर्थन किया है, लेकिन सभी व्यापारी संगठनों का एक स्वर से ये आरोप है कि जिला प्रशासन व्यापारियों और उनके प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की कोविड टेस्ट अनिवार्य करवा चुके हैं, तो उन्हें व्यवसाय करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। जिले में जीवनावश्यक चीजों को छोड़कर अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों तथा व्यापार से संलग्न श्रमिकों का कामकाज प्रभावित होने से 1 वर्ष से परेशान इन संबंधित लोगों की हालत और भी बदतर हो जाएगी। इसलिए किसी भी व्यवसायी को व्यवसाय करने से न रोका जाए, बल्कि नागरिकों में जन जागृति कर कोरोना संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन को कड़ाई बरतनी चाहिए। इसी मांग को लेकर लॉकडाउन के दूसरे दिन अलग अलग व्यापारी संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने मोर्चा प्रदर्शन, धरने की शक्ल में शासन के आदेश का विरोध किया। बुधवार को नेकलेस रोड, रणपीसे नगर व्यापारी एसोसिएशन की ओर से सिविल लाइन चौराहे पर धरना देकर व्यापार बंद का निषेध किया गया। इस धरने में परिसर के सभी व्यापारियों ने सहभाग लिया था। पंडाल में धरने में बैठे व्यवसायियों ने अपने हाथों में जो बैनर पकड़े थे, उस पर लिखा गया था कि अकोला में तत्काल चुनाव कराए जाएं, क्योंकि जहां चुनाव होते वहां कोरोना नहीं होता। इस तरह की तीखी टिप्पणी व्यवसायी संगठनों की ओर से की गई। व्यापारियों ने यह भी कहा कि इस तरह का लॉकडाउन जिससे हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, हमें अन्याय कारक लगता है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्रों में गजराज चलाने की कार्रवाई महानगर पालिका ने शुरू की है। शिकायतों के आधार पर अनाधिकृत निर्माण ढहाए जा रहे हैं। बुधवार को गीतानगर में एक भवन को जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई से अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार मनपा के पश्चिम जोन में शिकायत प्राप्त हुई थी कि गीतानगर में श्री के पंचवानी द्वारा अनाधिकृत तरीके से 97.35 चौरस मीटर निर्माण किया गया है। महानगर पालिका से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। इस कारण मनपा आयुक्त के आदेश पर बुधवार को निर्माण कार्य पर गजराज चलाया गया। कार्रवाई को क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र टापरे, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक अमर खून, आरोग्य निरीक्षक सचिन आखरे, विकेश मुंडे, कुणाल भातकुले, विनीत पांडे, रमेश चक्रनारायण, शिरीष मगर आदि ने दल ने अंजाम दिया।
कोरोना संक्रमण काल में एक राशन दुकान से नागरिकों को अनाज की आपूर्ति की गई थी। संबंधित विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दस्तावेज पेश किए गए, जिससे सरकार ने दुकान संचालक को 55,000 रुपए का निधि मंजूर किया था। उक्त धनादेश मिलने के लिए दुकान संचालक ने आपूर्ति निरीक्षक इनसे संपर्क किया। उक्त धनादेश अदा करने के एवज में आपूर्ति निरीक्षक ने 10% की रिश्वत मूल रकम से 5,500 रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत दुकान संचालक ने एसीबी के पास दर्ज कराई थी। शिकायत की पड़ताल के बाद आरोपी को संदेह होने के कारण उसने रकम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन रिश्वत मांगने की पुष्टि के आरोप में एसीबी ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अकोला शहर के बीच से मोरना नदी बहती है। ये मोरना नदी नायगांव, टाकली, जलम, वाकापुर, सुकोड़ा, कानड़ी, भूड़, सांगवी, मोहाड़ी, उगवा, सांगवी बाजार, नौथल, खेकड़ी, सांगवी बुजुर्ग, आगर, पालोदी, कोतरा, खंबोरा, लोनागरा, हाथला, दुधाला, मंडाला एवं बालापुर तहसील के मालवाड़ा एवं हाथरून आदि गांव से गुजरती है। यहाँ के पशुपालक एवं किसानों का गुजर बसर इसी पर चलता है। साथ ही गांव में अनेक मछुआरे भी है। दूषित पानी की वजह से मछलियों की मौत हो रही है, जिससे मछुआरों के व्यवसाय पर असर हुआ है। बीते 15 दिनों से नदी का पानी बहना बंद हो गया है। ऐसे में मछुआरों का गुजर मछलियों को पकड़कर हो रहा था और इसी बीच अकोला शहर का दूषित पानी बहते हुए आया और मछलियों की मौत होनी शुरू हो गई। ये मामला उजागर होते ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने 5 अप्रैल को आगर गांव की मोरना नदी कचार में जाकर दूषित पानी के नमूने लिए तथा उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही असली कारण का पता चल पाएगा। अकोला महानगर पालिका कोरोना संकट के दौर में 48 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर पाई है, लेकिन बकाया का आंकड़ा 125 करोड़ तक जा पहुंचा है। वहीं नए वित्तीय वर्ष में 99 करोड़ के करीब लक्ष्य है। इस कारण महानगर पालिका ने टैक्स वसूली के लिए अभी से कमर कस ली है। अब महानगर पालिका में निवेदन, शिकायत या समस्या को लेकर आने वाले प्रत्येक नागरिक को टैक्स भुगतान की रसीद दिखानी होगी, तभी उनकी शिकायत सुनी जाएगी। मनपा उपायुक्त ने इस संदर्भ में मनपा के सभी विभागों के लिए आदेश जारी किए हैं। अकोला महानगर पालिका की गाड़ी पूरी तरह से संपत्ति कर वसूली पर ही चलती है। कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था भी इसी से वसूली पर निर्भर है। इस कारण प्रति माह टैक्स वसूली पर जोर रहता है। इस वर्ष लक्ष्य के मुकाबले टैक्स वसूली कम होने से वित्तीय वर्ष 2021-22 में वसूली बढ़ाने के लिए उपायुक्त पंकज जावले ने मनपा सोन कार्यालय, विविध विभाग तथा मनपा के आवक जावक विभाग के लिए आदेश जारी किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक टैक्स भुगतान की रसीद जोड़े बिना कोई भी निवेदन, शिकायत तथा समस्या न स्वीकारे 1 अप्रैल से इस आदेश का अमल भी आरंभ हो चुका है। इस कारण अब महानगर पालिका से जुड़े कामकाज के लिए नागरिकों को पहले टैक्स भरना होगा, तभी उनकी समस्या सुनी और हल की जा सकेगी। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जीएमसी में पालक मंत्री के बाद पहुंचे पूना के बड़े अधिकारी। लॉकडाउन के विरोध में उतरे व्यापारी। अवैध निर्माण पर चला गजराज और रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।